उच्चतम निम्नतम मान में एक्सरसाइज 6.5 का 23वां सवाल देखिए। सवाल नंबर 22 तक हमने पिछले वीडियो में किए हैं। 23वां सवाल देखिए। सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन, यानी शंकु अगर विशालतम शंकु बन रहा है तो उसका आयतन भी अधिकतम होगा। तो हमें ये बताना है कि अगर शंकु का आयतन, अगर किसी दिए गए गोले के अंतर्गत एक शंकु बनाया गया है, उसका आयतन अगर अधिकतम है तो हमें सिद्ध करना है कि गोले के आयतन, ये जो शंकु का आयतन है वो गोले के आयतन का 8/27वां भाग होगा। यानी गोले का आयतन, शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27वां भाग होगा। ये हमें सिद्ध करना है। ये गोला है जिसकी त्रिज्या हमें दी गई है, दिए गए गोले की त्रिज्या r दी गई है, और मान लेते हैं कि जो विशालतम शंकु हम इसके अंदर बना रहे हैं उसकी त्रिज्या, उसके आधार की त्रिज्या r है और उसकी शंकु की ऊंचाई जो है h है। अगर इस शंकु का आयतन अधिकतम है तो शंकु का आयतन v बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी r और h पर निर्भर करता है v। तो इस शंकु का आयतन अधिकतम होगा जब हमें देखेंगे कि इसकी ऊंचाई जो है इसके व्यास के अनुदिश होगी। पूरे व्यास के बराबर ऊंचाई हो नहीं सकती, फिर शंकु बनेगा ही नहीं, आधार की त्रिज्या 0 हो जाएगी। तो आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में एक बैलेंस होना चाहिए, साम्य होना चाहिए, जिससे कि इसका आयतन अधिकतम हो। तो जब हम इसके अंतर्गत एक शंकु बनाते हैं, इस प्रकार से एक शंकु बना देते हैं, तो ये शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। शंकु की ऊंचाई जो है इसके केंद्र से होकर जाएगी इस गोले के केंद्र को हम A कह देते हैं। ये शंकु है ABC। इस प्रकार से हम शंकु का आधार ये होगा, वृत्ताकार इसका आधार होगा शंकु का, और ये शंकु इस गोले के अंतर्गत हमने बना दिया है। अब गोले की त्रिज्या जो है हमारे पास कैपिटल R दी गई है, इसलिए ये OA बराबर हो हमारे पास जाएगा कैपिटल R। और इसको अगर मैं O' कह देता हूँ, इस शंकु के आधार का जो केंद्र है, वृत्ताकार आधार है, उसके केंद्र को अगर मैं O कह देता हूँ तो ये मान लेते हैं। तो हमें ये दिया है कि O' भी हमने मान रखा है कि शंकु के आधार की त्रिज्या O' बराबर हमारे पास है स्मॉल r। और दूसरा शंकु की ऊंचाई हमने मान लिया है O' बराबर h। ये तो हमको दिया है और हमने मान रखे हैं। गोले की त्रिज्या हमको दी है क्योंकि गोला दिया गया है। ये दोनों चीज़ें हमने मान रखी हैं। अब गोले के अंतर्गत बने हुए जो शंकु का आयतन, इसका आयतन अधिकतम है, तो तब हमें ये कंडीशन सिद्ध करनी है। तो पहले एक काम कर लेते हैं कि गोले का आयतन कितना है उससे निकाल लेते हैं। गोले का आयतन, ये तो अचर है, अगर गोले की त्रिज्या r अचर है तो गोले का आयतन भी अचर होगा। आयतन v बराबर 4/3 पाई r क्यूब होगा। इसे समीकरण नंबर A कह लेते हैं। बाद में हमें ये दिखाना है कि शंकु का आयतन इसी v का 8/27वां भाग है, ये हमको सिद्ध करना है। तो शंकु का आयतन इसको मैं v' कह देता हूँ। v' बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h होगा। अब फिर से आयतन जो है दो चरों पर निर्भर कर रहा है। एक काम करते हैं, इस गोले के आयतन को v' कह देते हैं और शंकु के आयतन को सिंपली v कहते हैं। इससे ये होगा कि डिफरेंशिएशन में आपको जब आप डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये भूलने की जो समस्या होती है वो नहीं होगी कि आपने डैश लगाया नहीं लगाया। तो v' जो है ये केवल एक ही बार लगाना है। यहाँ शंकु में शंकु के आयतन को v ले लेते हैं, तो 1/3 पाई स्क्वायर h। अब ये दो चरों पर निर्भर करता है r और h पर, तो एक चर का हमें विलोपन करना होगा। या तो r का विलोपन करें या h का विलोपन करें। अब ये देखिए, ये जो OB होगा ये भी गोले की त्रिज्या होगी r के बराबर होगी, और ये शंकु के आधार, वृत्तीय आधार की त्रिज्या है O' जो है r है। तो एक काम करते हैं, इसको O' को 1 मिनट के लिए x कह देते हैं। माना O' बराबर अगर मैं x कहता हूँ, मैं एक काम करना चाह रहा हूँ कि इस r स्क्वायर का विलोपन कर देते हैं। h का और r का, इन सब का विलोपन x के पदों में कर देते हैं। एक तरीका ये है, ये पूरी दूरी हमारे पास ये है, ये भी गोले की त्रिज्या है और OA भी गोले की त्रिज्या है, तो ये r है तो ये भी r होगा।
तो इसलिए शंकु की ऊंचाई जो हो जाएगी वो r प्लस एक्स हो जाएगी, इसको x के पदों में ले लेंगे। दूसरा, शंकु के आधार की त्रिज्या जो स्मॉल r है वो r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, वो भी x के पदों में रिप्लेस हो जाएगा, एक चर में सभी बदल जाएंगे। तो शंकु की त्रिज्या r स्क्वायर बराबर हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस समकोण त्रिभुज में r स्क्वायर ये कर्ण है, कैपिटल R स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक चीज, ये r जो है x के पदों में रिप्लेस हो जाएगा, कैपिटल R जो है हमारे पास अचर है, तथा h बराबर हमारे पास है ये शंकु की ऊंचाई यानी OA प्लस O डैश, ये बराबर हो जाएगा r प्लस एक्स के बराबर हो जाएगा। इसलिए शंकु का आयतन V बराबर हो जाएगा 1/3 पाई, r स्क्वायर बराबर हमने ये निकाला है कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और h हमने निकाला है r प्लस एक्स। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dv अपॉन dx, क्योंकि हमें शंकु का आयतन अधिकतम है तो dv अपॉन, क्योंकि हमने सबको अब आयतन v को x के पदों में बदल दिया है तो dv अपॉन dx निकाल लेते हैं। 1/3 पाई अचर है, फर्स्ट फंक्शन r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड r प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, x के साथ डिफरेंशिएशन शून्य अचर है और x का x के साथ डिफरेंशिएशन 1 हो गया। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस इस 1/3 पाई को बाहर करता हूँ, फर्स्ट फंक्शन सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन r प्लस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ r स्क्वायर माइनस 2x, यानी इसका डिफरेंशिएशन हो गया माइनस 2x हुआ, यानी dv अपॉन x बराबर हमारे पास 1/3 पाई r माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2rx और माइनस 2x स्क्वायर, ये हुआ। और जब dv अपॉन dx इज इक्वल टू 0 है तो 1/3, ये बाद में डबल डेरिवेटिव करने के लिए इसको निकालना, इससे डिफरेंशिएशन आसान होगा। तो लेकिन जब हम dv अपॉन dx कर रहे हैं इससे निकालना आसान होगा, 1/3 पाई गुणा r स्क्वायर ऋण एक्स स्क्वायर धन r प्लस एक्स गुणा माइनस 2x बराबर 0 हुआ। दाएं तरफ ले जाते हैं तो जाएगा r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर r प्लस एक्स इंटू 2x। इसके गुणनखंड हुए r माइनस एक्स r प्लस एक्स बराबर r प्लस एक्स गुणा 2x। तो यहाँ पर गुणनखंड से जो है सरल करना आसान होगा, तो r प्लस एक्स कट गया, दोनों ओर कॉमन है, तो r माइनस एक्स बराबर 2x या 3x, r इक्वल टू 3x, या हमारे पास आया x इक्वल टू r/3। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, d2v अपॉन dx2, इसका डिफरेंशिएशन करना आसान होगा, 1/3 पाई dv अपॉन dx इक्वल टू 0 रखने के लिए ये व्यंजक आसान है, और इससे हम इसको सेकेंड डेरिवेटिव इसको निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना आसान है। ये 0 हो गया, माइनस 2x माइनस 2r माइनस 4x दैट इक्वल टू 1/3 पाई गुणा माइनस 5x माइनस 2r। तो दोनों नेगेटिव हैं, हम x के किसी भी मान के लिए हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो लेस देन 0, इसलिए v अधिकतम है जब x बराबर हमारे पास आया r/3। x के किसी भी मान के लिए ये जो है सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, लेकिन अधिकतम न्यूनतम मान वहीं पर होंगे जहाँ पर dv अपॉन dx का मान 0 है। जब dv अपॉन dx का मान 0 था तो हमारे पास आया x बराबर r/3, इसलिए x बराबर r/3 पर v का मान अधिकतम होगा। तो जब इसका मान अधिकतम है उस स्थिति में हमें इस शंकु का आयतन ज्ञात करना है, इसलिए शंकु का आयतन v बराबर हुआ 1/3 पाई गुणा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये हमने कहा x था हमारे x स्क्वायर था, तो r/x बराबर है r/3
तो हो जाएगा आर स्क्वायर बट्टे अब एक्सरसाइज 6.5 का 24वां सवाल देखिए। 23वें के बाद 24वां। सिद्ध कीजिए, प्रश्न में पिछले साल में पूछा गया है। सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए गए आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की वर्गमूल 2 गुनी, यानी ऊंचाई आधार की त्रिज्या की वर्गमूल 2 गुनी है, ये हमको सिद्ध करना है। दिया क्या है? इस शंकु का आयतन, दिए गए शंकु का आयतन, यानी शंकु का आयतन दिया गया का मतलब हुआ कि शंकु का आयतन अचर है। दूसरी शर्त ये दी गई है कि यदि इस शंकु का पृष्ठ न्यूनतम है, उस स्थिति में हमें सिद्ध करना है कि इसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या की वर्गमूल 2 गुनी है। तो हम सवाल को थोड़ा फॉर्मुलेट कर लेते हैं। ये लंबवृत्तीय शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या OB R के बराबर है, और मान लिया हमने इसकी ऊंचाई h है। तो अगर पृष्ठ की बात आ रही है तो तिर्यक ऊंचाई भी आएगी। तो तिर्यक ऊंचाई इस संबंध से ऐसे निकालते हैं, L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो दिया गया है अचर है, तो इसको इसके लिए व्यंजक लिख लेते हैं। शंकु का आयतन B बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर h होता है। बाद में हम h या r का किसी का एक का विलोपन कर लेंगे। h, r और h तो यहाँ पर चर है, लेकिन जो आयतन v है वो हमेशा अचर राशि दिया गया, आयतन इसका दिया गया है, तो ये अचर होगी और इसे समीकरण 1 कह देते हैं। बाद में इससे हम जो जरूरत होगी उसको निकाल लेंगे। और दूसरा,
जब हम शंकु के पृष्ठ की बात कर रहे हैं, शंकु का पृष्ठ न्यूनतम है और ये हमें कहीं नहीं बताया है कि शंकु जो है बंद है। तो अगर इसका पृष्ठ न्यूनतम है तो हम केवल वक्र पृष्ठ लेंगे। वैसे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ धन आधार का क्षेत्रफल, यानी पाई आर एल धन पाई आर स्क्वायर होता है। जैसे एक पिछले सवाल में आपने देखा था कि एक लंबवृत्तीय शंकु को हमने देखा था, लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठ न्यूनतम था, लेकिन साथ में ये दिया था कि वो जो शंकु है वो जो लंबवृत्तीय बेलन है वो दोनों सिरों पर बंद है। तो जब हम उसका पृष्ठ निकाल रहे थे, जबकि ये कहा गया था कि इसका पृष्ठ न्यूनतम है, तब भी हमने उसका पृष्ठ जो है संपूर्ण पृष्ठ लिया था, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर लिया था। यहाँ पर जो शंकु है ये, इस शंकु में आधार बंद है नहीं बताया गया है और पृष्ठ न्यूनतम है, तो हम जो पृष्ठ लेंगे वो केवल वक्र पृष्ठ ही लेंगे। तो शंकु का पृष्ठ S बराबर पाई आर एल लेंगे, धन पाई आर स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि पृष्ठ न्यूनतम है और ये नहीं दिया है कि बंद है, ये न्यूनतम है हमें कहा, तो S को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर L का विलोपन करना है फिर से, क्योंकि L एक नया चर आ गया। आयतन में 2 चर तो थे, R और H, और L एक नया चर आ गया, तो इसका विलोपन करते हैं। L स्क्वायर हमें पता है तो इसका वर्ग कर देते हैं। S स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर। जहाँ पर S स्क्वायर अधिकतम होगा वहाँ पर S भी अधिकतम होगा। इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करने से पहले इसका विलोपन करें। S स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर गुणा एल स्क्वायर बराबर आया हमारे पास एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर से देखिए बज गुणा कर देता हूँ, फिर से मुझे h का भी विलोपन करना है क्योंकि अब ये 2 चरों पर निर्भर है, r और h पर। तो यहाँ से मैं h का विलोपन कर लेता हूँ। तो वैसे आर स्क्वायर का भी विलोपन किया जा सकता है, आर स्क्वायर का भी विलोपन किया जा सकता है। तो 3v बराबर हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अगर आर स्क्वायर का विलोपन करते हैं तो आर स्क्वायर बराबर हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर 3v अपॉन पाई एच आ जाएगा। चलो आर स्क्वायर का विलोपन कर देते हैं, तो एस स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई 3v अपॉन पाई एच गुणा आर स्क्वायर बराबर 3v अपॉन पाई एच, 3v अपॉन पाई एच इंटू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 3v अपॉन पाई एच। या तो पाई यहाँ कैंसिल हो रहा है। एस स्क्वायर बराबर वी अचर है, 3v इसको बाहर रन देते हैं और एच से अंदर गुणा कर देते हैं, तो जाएगा एच धन 3v अपॉन पाई एच स्क्वायर, एच गुणा एच स्क्वायर हो जाएगा। अब एच स्क्वायर जो है एच पर निर्भर कर रहा है, तो इसको एच के सापेक्ष डिफरेंशिएट करें, डी एच बराबर हो जाएगा 3v गुणा 1 माइनस 6v अपॉन पाई एच क्यूब हो जाएगा। और जब डी एच 2 अपॉन डी एच बराबर 0 है तब हमारे पास जाएगा 3v इंटू 1 माइनस 6v अपॉन पाई एच क्यूब बराबर 0 हो जाएगा। यानी 6v अपॉन पाई एच क्यूब बराबर हमारे पास 1 हो जाएगा, क्योंकि 3v तो 0 नहीं है, ये 0 होगा और ये हमें देगा 3v अपॉन पाई एच क्यूब इक्वल टू 1, या 6v इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा पाई एच क्यूब, या इसलिए v बराबर हो जाएगा 1/6 पाई एच क्यूब। अब देखते हैं कि सेकेंड डेरिवेटिव क्या है। d2h2 अपॉन dh2 बराबर 3v, इसका डिफिनेशन हो गया 1 का 0 माइनस 5 हो जाएगा प्लस 18v अपॉन पाई एच की घात 4। 1/h क्यूब को जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये घात ऊपर जाएगी, h की घात -3 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा -3 h की घात -4, यानी -3/h की घात 4 हो जाएगा। वैसे भी हमें जानते हैं कि यदि हम 1/x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो जगह -1 घात ये बढ़ जाएगी x स्क्वायर। 1/x स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो घात ऊपर चली जाएगी, -2/1 घात बढ़ जाएगी x क्यूब। वैसे ही x की घात हम इसको जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं 1/h क्यूब को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये हो जाएगा 18v पाई एच क्यूब। अब ये हमेशा पॉजिटिव है, देखिए ये 0 है, 0 धन इतना 18v पाई एच की घात 4, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन 0 है। इसलिए
एस स्क्वायर अधिकतम है, सॉरी न्यूनतम है, एस स्क्वायर न्यूनतम है, इसलिए एस भी न्यूनतम होगा, एस भी न्यूनतम होगा। अब जब एस न्यूनतम है उस स्थिति में हमें अब इसकी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या में संबंध निकालना है। तो इस संबंध से हमारे पास 6v = पाई एस क्यूब है, यानी v = हमारे पास 1/6 पाई एस क्यूब है। तो पहले समीकरण में v का मान रख के हम इसको हल कर लेते हैं। समीकरण 1 से h और r में संबंध निकालेंगे। समीकरण 1 से यहाँ पर v का मान रख देते हैं, v बराबर है 1/6 पाई एच क्यूब बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारे पास है। मैंने v का मान यहाँ पर रख दिया। अब मुझे h और r में संबंध चाहिए, तो h की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 3 दूना 6, यानी और पाई भी कैंसिल हो गया, तो आया 1/2 एच क्यूब बराबर आर स्क्वायर एच हुआ, और एच क्यूब बट्टे एच बराबर हो जाएगा 2r स्क्वायर, या हम कहते हैं एच स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, यानी h बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2r, यानी ऊंचाई जो है इस शंकु की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की वर्गमूल 2 गुनी है। यही मैं सिद्ध करना था। तो सवाल क्या था, ये लंबवृत्तीय शंकु है, इस शंकु का आयतन अगर अचर है, अगर इसका आयतन दिया गया, हमें सिद्ध करना था कि इस लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की वर्गमूल 2 गुनी है। पहले आयतन के लिए व्यंजक लिखा, आयतन v अचर है, शंकु का पृष्ठ के लिए व्यंजक लिखा, ये l का विलोपन किया, फिर एक चर का h और r किसी का भी विलोपन आप कर सकते थे इसमें, एस स्क्वायर को एच स्क्वायर प्लस आर, या तो एच स्क्वायर का करें या आर स्क्वायर का करें। तो आर स्क्वायर का करना आसान था, h के लिए आपको इसका वर्ग करना पड़ता, तो हमने आर स्क्वायर का विलोपन करके h के सापेक्ष को डिफरेंशिएट किया, और लास्ट में v का मान निकाल के समीकरण 1 में रख के h और r में संबंध निकाला।